देखिए एग्रीकल्चर सीजन तो ऑलरेडी चालू हो गया है। मैंने आपको बताया कि हमने एडिशनल डबल भी जो डिमांड थी वो भी आसानी से मीट की। अभी तो मैं आपको जस्ट बताया कि पेट्रोल की डिमांड में कोई खास फर्क आया नहीं है, क्योंकि पेट्रोल कंजम्पशन में सीजन के साथ वेरिएशन ज़्यादा नहीं होता है। तो पेट्रोल तो पहले भी 8,000 KL पर डे था, अभी भी 8,000 KL पर डे है। डीजल फरवरी के माह में हम देखें तो लगभग 12,000 था, जो कि अभी हमारा 16,000 के आसपास हम दे रहे हैं। इसके ऊपर भी अगर जाता है तो हमने तो 36,000 KL भी दिया हुआ है, मतलब डीजल अगर 20, 22, 23, 24,000 भी, तो उसमें कोई इशू नहीं है। डीजल सप्लाईज आर एब्सोल्युटली, मतलब देयर इज नॉट अ कंस्ट्रेंट, वी कैन इजीली मीट व्हाटएवर डिमांड कम्स एंड वी डू नॉट होप कि इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल पीक आएगा। बस जितना भी आता है वो हम लोग बड़ी सरलता से मीट करने में मतलब कोई। जी, केरोसिन के लिए देखिए भारत सरकार ने केरोसिन उपलब्ध कराया है। पिछले हम कुछ लगभग 2500 2400 KL एडिशनल, मध्य प्रदेश तो केरोसिन फ्री स्टेट है, 2400 KL उन्होंने केरोसिन उपलब्ध कराया है कि अगर आवश्यकता हो तो केरोसिन का भी हम लोग मतलब विक्रय कर पीडीएस में हम लोग रूरल इलाके में या जहाँ भी इसकी आवश्यकता है वो करें, वो दे सकते हैं। वो अलोकेशन उपलब्ध है। अभी उसकी रिक्वायरमेंट कलेक्टर्स से मांगी गई थी, लेकिन फिलहाल हमारे पास या हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के पास केरोसिन की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आई नहीं है, क्योंकि केरोसिन का कोई बहुत ज्यादा अभी मतलब चूंकि उपयोग नहीं था पिछले 2.5-3 बरस से, चूंकि केरोसिन फ्री स्टेट है तो उसका कोई ट्रैक्शन अभी नहीं है। तो कोई इसलिए केरोसिन की हमारे पास अभी तक डिमांड नहीं है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से एलोकेशन उपलब्ध है और प्रदेश सरकार ने भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को ये बता दिया है कि ये अवेलेबल है। अगर कहीं रिक्वायरमेंट आती है पीडीएस के क्षेत्र में तो आप बताएं, उसको हम मीट करने में तत्पर हैं। वो नेटवर्क देखिए आती है तो वो उसमें उसमें भारत सरकार ने उसमें एक मॉडल बनाया हुआ है कि उसको हम हमारे जो डीलर्स थे पुराने उनके माध्यम से दे सकते हैं। उनके माध्यम से जो पुराने रिसेलर्स होते थे, मतलब पीडीएस के जो शॉप्स होती थी, वहां भी दिया सकता है। अन्यथा अभी उन्होंने पेट्रोल पंप्स पर भी अलाउ कर दिया है कि अगर चाहें तो कोई बड़े पेट्रोल पंप हैं जहां अगर इस जगह अवेलेबल है तो एक शेड बना के 5,000 लीटर तक आप रख सकते हैं और वहां से आप डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं। नहीं, प्लान तो देखिए रिक्वायरमेंट आएगी तो हम तो देने के लिए तैयार हैं। हाँ, अभी मैंने बताया ना, विजय जी बताएंगे उसमें। रिक्वायरमेंट अभी नहीं आई है, कलेक्टर से मांगी गई थी कि जिन जिलों में आवश्यकता है। हाँ, जिनके 2 पेट्रोल पंप, नहीं, पेट्रोल पेट्रोल पंप स्पेसिफिक पेट्रोल पंप हमारे डीलर्स हमारे हमने चिन्हित कर लिए हैं। हमारे पास जबलपुर और इंदौर में केरोसिन की अवेलेबिलिटी हमने रख ली है। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो वहां से हमको उठा के डिस्पैच करना है, वो हम कर देंगे, उसमें कोई ऐसी परेशानी। देखिए मैं उसमें मतलब यही कहना चाहूंगा कि कोई अगर स्पेसिफिक केस है, क्योंकि क्योंकि हमारे पास भी जो बैकलॉग की हम लोग निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कोशिश हमारी ये रहती है कि फीफो बेसिस पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे सप्लाईज निकले। पर कई अगर आपको पास अगर ऐसा लगता है कि कोई इस विशेषता, क्योंकि ये जनरली जो हमारी हमारी जो बैकलॉग की स्थिति है वो निरंतर मतलब कहीं भी बैकलॉग इतना नहीं है। अगर कोई स्पेसिफिक केस है तो आप बताएं या आप मतलब हमारे जो हमने इसमें नंबर्स भी दिए हुए हैं उन पे आप बता दीजिए, तो हम लोग तुरंत उसको रिजॉल्व करने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। बट ये स्पेसिफिक केस होंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मतलब कई कस्टमर्स के नंबर्स वगैरह चेंज नहीं होते। कई बार हमने ये भी देखा है कि कभी जाते हैं तो वो उस समय मिलते नहीं है, डिलीवरीज हो नहीं पाती हैं। लेकिन फिर भी कोई है तो हम लोग पूरी तरह से तत्पर हैं, आप बताइए, उसको हम लोग निराकरण करेंगे। पाइप मतलब आप पीएनजी की बात कर रहे हैं। देखिए पीएनजी के ऊपर भी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की तरफ से और ऑयल कंपनीज की तरफ से एक विशेष स्पेसिफिक इम्पेटस दिया जा रहा है, विशेष इम्पेटस दिया जा रहा है। उसमें केंद्र सरकार ने काफी
गजट नोटिफिकेशन निकाल के राज्य सरकारों को अनुरोध किया है कि उस संदर्भ में आप अपने नियमों को शिथिल करें। इन्होंने राज्य सरकार ने भी सारे कई नियमों को, कई मंजूरी देने की प्रक्रियाओं को 24 घंटे में देने का, डीम्ड अप्रूवल वगैरह देने का, प्लस निरंतर इसकी मॉनिटरिंग मैं आपको बताना चाहूंगा कि चीफ सेक्रेटरी सर की तरफ से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फूड एंड सिविल सप्लाईज की तरफ से ऑयल कंपनीज की साथ मिलकर, उस ऑयल कंपनीज में मेरा मतलब जो सीएनजी सीजीडी कंपनीज हैं हमारे साथ में, जो सीजीडी कंपनीज लगभग 10 सीजीडी कंपनीज है मध्य प्रदेश में जो अलग अलग क्षेत्र में ये काम कर रही हैं, उनका डेली बेसिस पर हर दूसरे दिन रिव्यू किया जाता है। एक रिव्यू जैसे सैटरडे को हुआ था, एक रिव्यू मैडम ने आज लिया है, तो चीफ सेक्रेटरी सर ने सुनिश्चित किया है, एक इंस्ट्रक्ट किया है कि ये रेगुलर रिव्यूज के माध्यम से डेली बेसिस पे इसमें क्या प्रोग्रेस हो रही है उसको मेजर किया जाए, और इसमें ये कोशिश की जाए कि जितनी जगह पर कमर्शियल एलपीजी से हम पीएनजी में शिफ्ट कर सकते हैं या हाउस होल्ड में एलपीजी से हम पीएनजी में शिफ्ट कर सकते हैं, उन कनेक्शंस को इमीडिएटली रिलीज करके पीएनजी पे लाया जाए। कनेक्शन संख्या जगह जी 2.5 लाख। हाँ बताओ। डिस्ट्रिक्ट के 2,16,411 कनेक्शंस हैं और कमर्शियल के 693 कनेक्शंस हैं और इंडस्ट्रियल के 541 कनेक्शंस हैं, 541 कनेक्शंस हैं, और निरंतर डेली बेसिस पर इन कनेक्शंस में बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने भी अपने जो कमर्शियल एलपीजी के कस्टमर्स हैं उनके डिटेल्स सीएनजी सीजीडी कंपनीज के साथ शेयर किए हैं और उन लोगों से अनुरोध किया। हम लोग कोऑर्डिनेशन निरंतर उनके कोऑर्डिनेशन में, समन्वय में है कि इन कमर्शियल एलपीजी के कस्टमर्स को आप पीएनजी पर शिफ्ट करें और जल्दी से जल्दी, अगर पाइपलाइन है वहाँ मौजूद है तो उसको कनेक्शन देके ऑनलाइन करें, और नहीं है तो पाइपलाइन डालकर वहाँ पर पहुँचाएं। देखिए इसमें समय सीमा तो अभी मेरे लिए बताना संभव नहीं होगा, किंतु जिस हिसाब से ये मतलब प्रेशर है या जिस हिसाब से हम लोग इसको परसू कर रहे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर ऑयल कंपनी, जो सीजीडी कंपनीज हम जो परसू कर रहे हैं, उसमें स्पेसिफिक टीम्स लगा के ये कोशिश की जा रही है कि उनको कोई टेक्निकल टीम की ज़रूरत है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हेल्प लें, कलेक्टर से भी रिक्वेस्ट करके हेल्प ली जा रही है, ऑयल कंपनीज उनको हेल्प कर रही हैं, ये एडिशनल टीम्स लगा के जल्दी से जल्दी कनेक्शन प्रारंभ करके उसको पीएनजी पे कन्वर्ट किया जाए। तो वर्तमान में मैं कोई समय सीमा बताने में मेरे पास नहीं है, किंतु चेष्टा है कि ये जून तक स्पेसिफिकली इसको एक मिशन मोड में काम करने के लिए कहा गया है। तो सारी कंपनीज मिलकर एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर, क्योंकि एग्जीक्यूटिंग लेवल पे तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ ही काम हो रहा है, तो हम डेली बेसिस पर इसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन इसमें रिलीज किए जाएं। बताना चाहूँगा कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ निरंतर संपर्क में रहकर इस प्रकार की जो प्रैक्टिसेस हैं, कोई भी मेल प्रैक्टिस है उसको कर्व करने का भी, उसको ख़त्म करने का भी पूरा प्रयास कर रही हैं, और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी इसमें निरंतर ये कोशिश की जा रही है कि जगह जगह जांच करके, जगह जगह रेड्स करके वो ये पता कर रहे हैं और इंस्पेक्शन करके ये पता कर रहे हैं कि कहीं कोई मेल प्रैक्टिस हो रही है। तो इस संदर्भ में अभी तक मध्य प्रदेश की जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं उनने 2,485 रेड्स की हैं और 10 एफआईआर लॉन्च हुई हैं और 3,561 सिलेंडर अभी तक सीज किए जा चुके हैं। अब इंडियन ये जो ओएमसीज की तरफ पे मैं ये अब पेट्रोल के ऊपर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, पेट्रोल और डीजल की सप्लाईज के बारे में भी। उसके आने के पहले मैं एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये एलपीजी की कोई दिक्कत अभी नहीं है, पूरे कंट्री में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बीच में एडिशनल बुकिंग्स जो पैनिक बाइंग होती है आने के कारण ही थोड़ी सी जो सर्ज बुकिंग हुई थी उस समय बैकलॉग थोड़ा क्रिएट हुआ था, अन्यथा जो रिक्वायरमेंट है उसको हम निरंतर, जो एलपीजी की रिक्वायरमेंट है वो कंफर्टेबली मीट कर रहे हैं। कहीं किसी प्रकार की स्टॉक अवेलेबिलिटी का इशू नहीं है, हमारे प्लांट्स पे स्टॉक अवेलेबिलिटी का इशू नहीं है और ना ही हमारी डिस्पैच लाइन में कोई इशू है। तो मेरा एक आपसे अनुरोध रहेगा, आपके माध्यम से मैं ग्राहकों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की अफवाह, र्यूमर्स पे आप भरोसा ना करें।
कहीं आपको दिक्कत है तो उसको उठाएं। जो ऑफिशियल चैनल्स हैं उसमें आप लोग कांटेक्ट करें, हम लोग तुरंत से तुरंत उसका निराकरण करने की कोशिश करेंगे और जो भी आपका इशू होगा उसको रिजॉल्व करेंगे। सभी हमारी कंपनीज, ऑयल कंपनीज, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर एलपीजी अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित करने में और डिस्ट्रीब्यूशन में पूरी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के साथ जो स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट है उसको हम लोग लागू करने में पूरी तरह से तत्पर हैं और गवर्नमेंट के साथ मिलकर ऑयल कंपनीज निरंतर ये काम कर रही हैं। अब जो पेट्रोल पंप और डीजल की, मैंने पेट्रोल और डीजल की जो मैं बात कह रहा था उसमें मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में आज की तारीख में लगभग 7,147 रिटेल आउटलेट्स यानी पेट्रोल पंप्स हैं, जो कि पूरे मध्य प्रदेश में सभी तरफ मतलब फैले हुए हैं। इनफैक्ट मध्य प्रदेश में ये पेट्रोल पंप्स का जाल पूरी तरह से बिखरा हुआ है, तो कहीं कोई पेट्रोल पंप की अवेलेबिलिटी या पेट्रोल पंप की उपलब्धता नहीं होने जैसा कोई इशू नहीं है। बड़ी आसानी से सहज उपलब्ध है पेट्रोल पंप। इसमें जो 7,147 का जो नंबर बता रहा हूँ, इसमें 649 पेट्रोल पंप्स हैं, प्राइवेट हमारी जो कंपनीज हैं उनके भी शामिल हैं। और जो मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल का जो सप्लाई नेटवर्क है ये बड़ा रोबस्ट, मतलब बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि हमारे पास 4 टर्मिनल्स हैं और 13 बल्क डिपोज हैं, बल्क पेट्रोलियम डिपोज हैं। तो कुल मिला के 17 लोकेशन से हम सारी कंपनीज मिलकर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई अनइंटरप्टेड रूप में, मतलब अनवरत हम सप्लाई जारी रखे हुए हैं। और इन जो पेट्रोल डिपोज हैं, जो हमारी सप्लाई लोकेशंस हैं, इन पे स्टॉक भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। और कुछ लोकेशंस इसमें पाइपलाइन से भी कनेक्टेड हैं, कुछ लोकेशंस रेल से कनेक्टेड हैं। तो जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से इनका रिप्लेनिशमेंट हो जाता है। तो पेट्रोल और डीजल की किसी भी प्रकार की उपलब्धता में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी सुलभता से ये उपलब्ध है, सभी पेट्रोल पंप्स पर ये उपलब्ध है। और आज की तारीख में अगर हम बात करें तो वर्तमान में सभी पेट्रोल कंपनियां मिलकर मध्य प्रदेश में 8,000 केएल, एक केएल में मतलब 1,000 लीटर होते हैं, तो 8,000 केएल पेट्रोल प्रतिदिन और लगभग 16,000 केएल डीजल प्रतिदिन हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। जो कि अगर प्री क्राइसिस से अगर हम कंपेयर करें तो प्री क्राइसिस में पेट्रोल का तो खपत लगभग यही थी, 8,000 केएल पर डे ही थी। डीजल की खपत थोड़ी सी कम थी, वो 12,000 केएल पर डे थी। तो हम लोग 12,000 से 16,000 पर भी आए हैं, लेकिन उसको भी हम बड़ी सरलता से मीट कर रहे हैं। और अगर इसमें कोई रिक्वायरमेंट बढ़ती भी है उसको भी हम बड़ी आसानी से मीट करने में सक्षम है। तो इसलिए पेट्रोल डीजल की तरफ से कहीं कोई चिंता का या कहीं कोई उपलब्धता का विषय नहीं है। पेट्रोल पंप्स पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम उनको रिलीज करते हैं। और वर्तमान जो एग्रीकल्चर सीजन चल रहा है, ये आगे भी कोई रिक्वायरमेंट आती है उसको हम मीट करने में पूरी तरह से सक्षम है। तो पुनः मैं आपके माध्यम से हमारे सम्मानीय ग्राहकों को यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की पैनिक बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है, कोई घबराहट की कोई स्थिति नहीं है। और समुचित मात्रा में बड़ी सरलता से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई हम लोग मेंटेन कर पा रहे हैं और हम आगे भी करते रहेंगे। यही मैं एश्योर आप लोगों को करना चाहता हूं। सभी ऑयल कंपनीज इस मामले में हमारे प्रदेश की जनता को एलपीजी और पेट्रोल और डीजल की सप्लाई सुलभता से, सरलता से उपलब्ध कराने में जितनी रिक्वायरमेंट हो उसको उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध हैं। और हम आगे भी पूरी तरह से ये सप्लाई उपलब्ध कराते रहेंगे। यही विश्वास मैं आपके माध्यम से हमारी जनता को, हमारी सम्मानीय ग्राहकों को दिलाना चाहता हूँ। देखिए, पेट्रोल पंप पर जो र्यूमर, जो बीच में आपने 2-3 दिन स्थिति देखी थी कि एकदम से वो र्यूमर की घटना कहीं कहीं से एक दूसरे के जरिए माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ही ज़्यादा फैली थी। और उस समय जो रिक्वायरमेंट हमारी लगभग 2 गुना हो गई थी, लेकिन हम तीनों ऑयल कंपनीज ने मिलकर, उस शासन के साथ मिलकर, मैं आपको बताना चाहूँगा 18 केएल पर डे की हमारी टोटल कंजम्पशन था पेट्रोल और डीजल का। उस समय वो 36 तक चला गया था, लेकिन वो हम लोगों ने पूरी तरह से मीट किया। और आपने देखा होगा 2 दिन बाद ही वो स्थिति धीरे धीरे सामान्य आ गई। और उस संदर्भ में हमने स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर, हमारे कलेक्टर्स जो हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, डीएसओज ने काफ़ी अच्छे से उसको मैनेज किया सिचुएशन को।
और जहां स्पेसिफिकली कहीं हमें लगा कि पेट्रोल डीजल की दिक्कत हो रही है तो हमने इंश्योर किया कि वहां पर हम तत्काल सप्लाई भिजवाएं। तुरंत हमने अपनी हमारी जो सप्लाई चेन है डिपोज टर्मिनल्स को प्रायोरिटी देकर यह सुनिश्चित किया कि ऐसी स्थिति कहीं निर्मित ना हो कि पेट्रोल डीजल की कहीं पे कमी हो रही है तो उसको तुरंत फीड किया जाए। ये हमने निरंतर उस समय कदम लिया। आप देख रहे हैं कि 2-3 दिन में ही वो सब नॉर्मल सी आ गई और वर्तमान में पूरी तरह से स्थिति नॉर्मल है। क्योंकि जिस परिप्रेक्ष्य में ये प्रेस वार्ता आयोजित की जा रही है उसमें जो जियोपॉलिटिकल स्थिति अभी बनी हुई है, पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनी जितनी भी हैं उन सभी ने हम लोगों ने एक स्टेडी और एडिक्वेट सप्लाईज एलपीजी की ये सुनिश्चित की है पूरे प्रदेश में। और जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स हैं उनको हमने प्रायोरिटाइज किया है और उसकी पूरी सप्लाई जो है वो नॉर्मल रहे, ये हमने सुनिश्चित किया है। जो भी हमारे ऑयल कंपनीज हैं, 3 ऑयल कंपनीज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जो एचपीसी, बीपीसी और इंडियन ऑयल, उन्होंने लगभग हम लोग प्रदेश में आज की तारीख में लगभग 2.2 लाख सिलेंडर प्रतिदिन हम प्रदान कर रहे हैं, जो कि यहाँ की जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है उसको दैनंदिन जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी तरह से मीट कर रहा है। और लगभग जो प्री क्राइसिस सिचुएशन थी उसके तकरीबन वही स्थिति अभी भी निर्मित है। हमारे जो प्रदेश है उसमें हमारे पास 13 बॉटलिंग प्लांट्स हैं। 13 बॉटलिंग प्लांट्स में से 6 इंडियन ऑयल के हैं, 3 बीपीसी, 3 और 6, 3, 9, 4, 13 मतलब एचपीसी के 4 हैं बॉटलिंग प्लांट्स। ये सभी प्लांट्स पूरे मध्य प्रदेश में चारों तरफ फैले हुए हैं, जिनके जरिए हम निरंतर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो नेटवर्क है 1552 डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क है, जिसमें आईओसी के 802 हैं, बीपीसी के 367 हैं और एचपीसी के 383 हैं। इनके जरिए हम निरंतर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर जो है उसकी सप्लाईज हाउस होल्ड में सुनिश्चित कर रहे हैं और जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको हम डे टू डे बेसिस पे मीट कर रहे हैं। इसके अलावा जो डोमेस्टिक एलपीजी के अतिरिक्त कमर्शियल एलपीजी भी जो गाइडलाइंस आई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो गाइडलाइंस आई हैं उसके अनुसार हमने क्रमशः कमर्शियल एलपीजी को भी गाइडलाइंस के अनुसार रिलीज करना चालू कर दिया हमारे डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के जरिए। और उसमें हमारा निरंतर स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन रहता है और उनके निर्देशानुसार एक जो कमेटी बनी हुई है उसके गाइडलाइंस में हम लोग जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम मीट कर रहे हैं कमर्शियल सिलेंडर्स की भी। इसके अलावा जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने उन्होंने 5 केजी सिलेंडर को वो भी रिलीज करना प्रारंभ कर दिया है, जो कि एक कन्वीनियंट ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनका कंजम्पशन कम है या जिनके पास लोकल पते का प्रूफ नहीं होता है, लोकल एड्रेस प्रूफ नहीं होता, जैसे स्टूडेंट्स हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं या जो वर्किंग यंग पॉपुलेशंस हैं, उनके लिए हमने ये सुलभता से उपलब्ध कराने प्रारंभ किया हुआ है और इसमें उनको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग रिलीज भी कर रहे हैं और इनफैक्ट उनको दिक्कत नहीं हो इस हेतु हम लोग कैंप भी आयोजित कर रहे हैं, जहां इस प्रकार के क्लस्टर्स हैं, जैसे मंडीदीप है, गोविंदपुरा है या देवास है, सिंगरौली है, जहाँ की माइग्रेंट लेबर्स या इस टाइप की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर हम कोशिश करके कैंप्स लगा के भी अभी जिससे उनको दिक्कत नहीं हो, अगर उनकी आवश्यकता हो तो वो मीट कर सकें, वो भी हम लोग अब आयोजित कर रहे हैं। अनुरोध है हमारे ग्राहकों से, कस्टमर से कि एलपीजी की आवश्यकता उस अनुसार आप लें और एसएमएस, मिस्ड कॉल, आईवीआरएस, इस प्रकार के जो डिजिटल ऑप्शंस हैं बुकिंग के, उनको आप ज़्यादा यूज़ करें। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर के पास सिर्फ बुकिंग कराने जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये डिजिटल माध्यम उपलब्ध हैं, इन डिजिटल माध्यम से आप बुकिंग कर सकते हैं, उनका ही आप प्रयोग करें। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें अभी 95% जो बुकिंग हमारे पास आ रही है लगभग वो डिजिटल माध्यमों से ही आ रही है। मध्य प्रदेश में भी डिजिटल माध्यम से ही सभी लोग, कंज्यूमर, ग्राहक अपनी बुकिंग कर रहे हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड ओटीपी है, वो हम लोग अभी उसके जरिए डिलीवरी कर रहे हैं, जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि एलपीजी का जो सिलेंडर है वो जो इंटेंडेड बेनिफिशियरी है, जिसने मतलब सही कस्टमर के पास जाए,
क्योंकि एक डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड ओटीपी जाता है उनके मोबाइल नंबर पर जिससे वो बुक करते हैं, और जब डिलीवरी होती है तो सिलेंडर उसको ओटीपी देना होता है। तो ये हमने सुनिश्चित किया है जिससे कि एलपीजी का समुचित उपयोग हो, सिलेंडर सही जगह जाए। दूसरा मैं ये भी बताना चाहूंगा, दिक्कत आती है, समस्या आती है, हम लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर अपनी टीम्स लगा रखी हैं जिसमें से कि हम लोग फीडबैक लेते हैं, और कोई भी ऐसी शिकायत हो या कोई किसी का विषय है उसको निरंतर हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और उनको हम लोग निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके साथ उस पर हम जवाब देने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हमारे द्वारा टीम्स ऐसी बनी हुई हैं जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्कैन करके उनका जवाब भी निरंतर उस पर दे रही हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओएमसीज ने अपनी मल्टीपल टीम्स बनाई हैं जो कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे जाकर सघन जांच कर रही हैं, निरंतर इसके इंस्पेक्शंस किए जा रहे हैं, जिससे कि कोई भी इस प्रकार की मेल प्रैक्टिस अगर कहीं नजर आए तो उसको हम लोग पकड़ सकें और उसके खिलाफ हम लोग एक्शन ले सकें। ये हमारी टीम्स निरंतर पिछले जब से ये समस्या चालू हुई थी तभी से हम लोगों ने ये काम चालू कर दिया है। और इस राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।